एक मिनट, लड़ाई मत कीजिए, बस एक शब्द बताइए, बीजेपी या सपा? बीजेपी। बीजेपी या सपा? भाजपा जीते, यूं जीती है भाजपा। भाजपा यहाँ जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हाँ जीतेगी। जीतेगी, सपा जीतेगी, सपा जीतेगी, डिम्पल भाभी जीतेगी। डिम्पल जो होती है खेती रखा है। माननीय नेताजी की कर्म भूमि है यहाँ। नेताजी डिम्पल जी बहुत वोटों से जीतेंगे यहाँ से, बहुत अमूल्य वोटों, 2 लाख वोटों से जीतेंगे माननीय। पर बीजेपी मोदी जी का बोल हाल है कि जो कोई बैठा गद्दी पे बैठते ही कहता है घाटा है, जो कोई बैठा गद्दी पे बैठते ही कहता है घाटा है। गरीब बेचारा क्या करे जो चांदी के भाई में आटा है। चलिए भैया, और क्या कहेंगे? चांदी के भाई में आटा खरीद रहा है गरीब आदमी। चांदी के भाव आटा खरीद, चांदी के भाई में आटा खरीद रहा है गरीब आदमी। कह रहे लाली लल्ला है, और कह रहे लाली लल्ला है, साइकिल का भारी हल्ला है, साइकिल का भारी हल्ला है। जीतेगी साइकिल, ये दावा हमारा है, और बटन दबाना आप और हमारा तबका है। अच्छा। हाँ, अगले यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मतलब ये है डिम्पल भाभी आए। डिम्पल भाभी आए? हाँ, और सारी रात ठंडन में आदमी मर रहा हुआ है खेतन पे, क्या मतलब निखार रहा मोदी। एक बात, हाँ नहीं, उनको बोलने दीजिए। ये काम समाजवादी पार्टी का साहब, आप भी मैम यहाँ पहली बार आई होंगी, अभी पहले सर्वे कर रही होंगी। यहाँ ये घर नारा दिया था, थोड़ा इस तरफ, कैमरे की तरफ करिए जी। नेताजी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। यहाँ नारा ये था, आप बताइए पक्के मकान मिले कि नहीं मिले, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आयुष्मान क्यों नहीं मिल रहा है? सड़ा हुआ मिल रहा है, सड़ा हुआ पई लगी हुई 10 किलो की जगह 10 किलो की जगह 8.5 किलो गेहूं मिल रहा है। 10 किलो की जगह चावल ही चावल मिल रहा है, आधे से ज्यादा गुना हुआ गेहूं, आधे से ज्यादा गुना हुआ चावल। ना राशन मिल रहा है ना घर मिल रहा है। चावल देने से, गेहूं अगर देने से लोगों का पेट भरता तो आदमी मजदूरी क्यों करे? आधे बेरोजगार है आदमी, इतना है, बहुत परेशान है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, चावल मिल रहे हुए बेरोजगारी कहाँ लग रही है? बेचारे नौकरी भी नहीं है सरकारी, तैयारी कर गए, थक गए हम लोग। आप क्या कहेंगे? बीजेपी की अच्छी लहर है। बीजेपी की अच्छी लहर जी हाँ। है। देखिए कह तो रहे बीजेपी की अच्छी लहर है। वो बीजेपी पूरे भारतवर्ष में, और बीजेपी अच्छी लहर है। नहीं, बीजेपी ने तो गरीबों की तो ऐसी तैसी कर डाली है सब। फैली होती बीजेपी ने ऐसी तैसी गरीबों को भीख मंगा दी है, और सपा सरकार ने हमेशा गरीबों की रक्षा की है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी जो पहले 2000 रुपए देती थी किसानों का, वो भी खा लिया। जो सिलेंडर 400 में भरा जाता था, आज 10-76 रुपए देने पड़ रहे हैं। गैस के लिए मारे पड़ रहे हैं। बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। जाने आटा 32 रुपए किलो बिक रहा है, आज तक नहीं बिका हुआ। ये महंगाई चलती वहाँ पर गरीबों को टोला दे दिया है। नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। देखिए, लगातार जमीनी सर्वे करते हुए अब पहुंच चुके हैं कुरावली में। अब यही की जनता से जानेंगे कि क्या लगता है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, बीजेपी या सपा सरकार। चलिए आगे चलते जरा बात करते। क्या लगता है, उपचुनाव है, बीजेपी जीतेगी या सपा? डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी जीतेंगी, सपा जीतेगी? सपा। आपको क्या लगता है? सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। हाँ साहब। भैया देखिए, कुरावली में पहुंचे लोगों से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है किसकी जीत होगी। क्या कहेंगे, उपचुनाव में किसकी जीत होगी? समाजवादी पार्टी 2 लाख वोटों जीतेगी। 2 लाख वोटों से? 2 लाख वोटों से। उन्होंने काम नहीं किया बीजेपी वालों को भी। हाँ। समाजवादी पार्टी महाविद्यालय बनवाया, हाँ। नदियों के पुल बनवाए, हाँ। एक सैनिक विद्यालय मैनपुरी में, इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में, और बिजली के पावर हाउस लगवाए। लाटा सब लग रही, सब हमारी पार्टी ने लगवाई। इसने काम क्या किया? कुछ नहीं काम किया। सब समाजवादी पार्टी की देन है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है समाजवादी पार्टी। हाँ, मैनपुरी से लेकर इटाबाद तक 4 लाइन दी, एक तुम्हारे घरों से लेकर के सुखाबाद तक 4 लाइन दी, लखौरा से लेकर के ओछा तक 4 लाइन दी। जो भी एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं वो सारे मुलायम सिंह दद्दा की देन है। ये तो केवल कहे हुए पे वो काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया है नया। किए हुए पे काम कर रहे हैं। ये किए हुए पे काम कर रहे हैं। अच्छा। केवल जो एक्सप्रेस हाईवे दिए थे वो केवल अकेले दद्दा ने दिए थे। आज गांव तक और घर तक जो भी रोड हैं वो एक अकेले दद्दा की देन है। बस हम दद्दा के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, दूसरे को किसी को नहीं देंगे। नहीं, हमारा भाई इस बार नहीं देंगे कि हमेशा नहीं देंगे? हर बार नहीं देता हूँ। हमारा भाई है तो अखिलेश है। अखिलेश आपका भाई है? चलिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। चलिए, आप क्या कहते हैं, उपचुनाव में किसकी जीत होगी, बीजेपी की या सपा की? ओनली सपा। ओनली सपा, कोई डाउट नहीं है? नो डाउट।
बीजेपी या सपा? सपा सपा। तो भैया बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा समीकरण कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। नहीं, सपा जीतेगी, सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। डिम्पल यादव भाभी जीतेगी। देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि भाई हम जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर अपने समीकरण की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोट को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी वोट है सभी जातियों के वोट बीजेपी को मिलने वाले। बीजेपी का कहना है नेशनल एम्बुलेंस हाँ। चलवाई तो अखिलेश यादव ने चलवाई। हाँ। जो महिलाओं के लिए हाँ। जो पीड़ा होती थी वो अस्पताल तक, सरकारी अस्पताल तक नहीं आ पाती थी, हाँ। वो निःशुल्क एम्बुलेंस चलवाई। 108 नंबर घायलों के लिए चलवाई। हाँ। ये सब समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव क्या जिंदाबाद। क्या साइकिल जीता ही साइकिल। साइकिल लेके कह रहे साइकिल जीतेगी। साइकिल हाँ? साइकिल। कहीं कमल का फूल होता तो ये तो नहीं कहते कमल जीतेगी। अरे जहाँ नेताजी ने सब काम करे, हर गाँव पटिया लगी नेताजी की। नेताजी ने सब काम करवाया। हाँ, नेताजी के नाम पे। आप क्या कहते हैं, बीजेपी या सपा? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वोट ही नहीं बना नहीं, वोट नहीं है, लेकिन लगता क्या है मैनपुरी में हवा किसकी है? मैनपुरी में मेरे को तो दिखता है कि सपा की हवा है। सपा की है, सपा जीतेगी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी की अच्छी लहर है। बीजेपी की अच्छी लहर जी है। हाँ। देखिए कह तो रहे बीजेपी की अच्छी लहर है। पूरा बीजेपी पूरे भारतवर्ष में, और बीजेपी अच्छी लहर है। नहीं, बीजेपी ने तो गरीबों की तो ऐसी तैसी कर डाली है सब। फैली होती। बीजेपी ने ऐसी तैसी गरीबों को भीख मंगा दी है, और सपा सरकार ने हमेशा गरीबों की रक्षा की है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी जो पहले 2000 रुपए देती थी किसानों का, वो भी खा लिया। जो सिलेंडर 400 में भरा जाता था, आज 10 से 76 रुपए देने पड़ रहे हैं। गैस के लिए मारे पड़ रहे हैं। बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। जाने आटा 32 रुपए किलो बिक रहा है, आज दिन तक नहीं बिका हुआ। ये महंगाई चरम सीमा पर, गरीबों को कटोरा दे दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है। सुन लो, इनका मोदी जी का बोला हाल है कि जो कोई बैठा गद्दी पे बैठते ही कहता है घाटा है। जो कोई बैठा गद्दी पे बैठते ही कहता है घाटा है। गरीब बेचारा क्या करे जो चांदी के भाई में आटा है। वाह, चलिए भैया और क्या कहेंगे? आज चांदी के भाई में आटा खरीद रहा है गरीब आदमी। चांदी के भाव आटा खरीद रहे हैं। चांदी के भाई में आटा खरीद रहा है गरीब आदमी। कह रहे लाली लल्ला है, और कह रहे लाली लल्ला है, साइकिल का भारी हल्ला है। साइकिल का भारी हल्ला है। जीतेगी साइकिल, ये दावा हमारा है, और बटन दबाना आप और हमारा सबका है। अच्छा। हाँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे, बीजेपी या सपा? सपा सपा, बीजेपी सपा? सपा सपा सपा। बीजेपी या सपा? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भैया देखिए यहाँ पे कोई शेरो शायरी कर रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। क्या कह रहे हैं? खच क्यों ना कर? बीजेपी या सपा किसकी जीत? अरे हम क्या कह रहे, आटा मेरे घर को है। आटा हम खुद ना खा सके, चंगे क्यों ना खेती कर? हाँ? खेती करे, अरे भाजपा खेती हो कहाँ भाजपा जीती है, यूँ जीती है भाजपा। भाजपा यहाँ जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हाँ जीतेगी। नहीं जीतेगी, सपा जीतेगी। सपा जीतेगी, डिम्पल भाभी जीतेगी। डिम्पल जो होती है खेती रखा है को खेती। माननीय नेताजी की कर्म भूमि है यहाँ। नेताजी डिम्पल जी बहुत वोटों से जीतेंगे यहाँ से, बहुत अमूल्य वोटों, 2 लाख वोटों से जीतेंगे माननीय। पर बीजेपी कह रही है कि अगर मुस्लिम और यादव को छोड़ दे तो सब सारे वोट जो है हमारे पास ही है। अब वो कुछ भी कहे अपना, ये नेताजी कर्म भूमि है यहाँ से। नेताजी बहुत अपार वोटों से उनकी बहू डिम्पल यादव जीतेंगी। डिम्पल यादव जीतेंगी। भैया अरे हाँ? क्या कहेंगी, बीजेपी या सपा? हमारा मतलब ये है डिम्पल भाभी आए। डिम्पल भाभी आए? हाँ, और सारी रात ठंडन में आदमी मर रहा हुआ है। हाँ। खेतन पे क्या मतलब निखार रहा मोदी। एक बात बताइए, बीजेपी जो है वो कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि भाई रात में महिलाएं सोने का गहना पहन के भी रात को 2 बजे बाहर निकल सकती है। अरे कुछ नहीं। हाँ? जब मुकाना महफिल जो रहा तो चोरी हो जाए। हाँ। और गहनों तो रखा लिए थे हमारे घर पे आएंगे। हाँ, यानी डिम्पल भाभी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ? आप क्या कहेंगे, बीजेपी या सपा? सपा। सपा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। भैया देखिए नारेबाजी हो रही है भाई, कोई यहाँ पर आके शेरो शायरी कर जा रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है। लगातार आप देखिए कि जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, सब यहाँ मौजूद आपस में भिड़ जा रहे हैं। गैया ढील रही है सबरी, सब खेतन में घूमे रही हैं। सब गेहूँ खाए जाती हैं, क्या खाए लें?
मोदी का 2 रुपया किलो दे रहे हो। बताओ बिक रहा है 32 रुपए किलो आटा। आटा कितना महंगा है रहो। 77 भरा जा रहा है। आप देख रही हो 1,37,000 शिक्षा में को अध्यापक बनवाया किसने? हमने 24 रुपया समाजवादी पेंशन 50 रुपया समाप्त कर दिया। बताइए कहाँ जा रही है? डीएपी मिल नहीं रही है, आदमी परेशान है। जा रही है डीएपी आ रही है और ब्लैक में जा रही है। हाँ, उद्योगपतियों की सरकार है ये, पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब गरीब होता जा रहा है, मंदर होता जा रहा है। उद्योगपतियों की पूंजीपतियों की सरकार। ये बिजली विभाग 13 विभाग को दे दी। हवाई अड्डे मनमाने, बिजली बिल मनमाना वसूल करा जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम हाई हो गए हैं। गैस सिलेंडर 400 से 1000 के ऊपर है। बताओ कुछ मतलब नहीं कर रहा कुछ दे रहा हूँ। मोदी बिजली 6.5 रुपए यूनिट मिल रही है। आप बताइए 13 विभाग को देने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अब बताइए सरकारी विभाग में घाटा चल रहा है। इनको बुलाई भाई, चाचा आप खड़े इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है, बीजेपी या सपा किसकी होगी इस बार उपचुनाव में? जी भैया हम ना बता रहे, ये जनता ये ना बता रहे, कह रहे आप ही बताएंगे। और आप क्या बता रहे हैं? अगर सरकारी कॉर्पोरेट में अगर नुकसान है तो उसको प्राइवेट आदमी खरीद क्यों रहा है? अगर प्राइवेट नुकसान है सरकार उसको बेच क्यों रही है? जितने भी जो नुकसान में है सुविधाएं उनको सरकार प्राइवेट की जगह सरकारी करे, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि प्राइवेट आदमी जो भी गरीब व्यक्ति है उन सुविधाओं का फायदा ले सके। स्कूलों का नंबर आता है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। पुलिस विभाग को भी प्राइवेट करने की बात चल रही है। मुद्दों पर वोट कर रहे हो या मुद्दों पे वोट कर रहे हो या दत्ता की जमीन है इसलिए वोट कर रहे हो? मुद्दों पर वोट कर रहे हैं हम। जितने भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, समाजवादी पार्टी है। तुम्हारी तैयारी खत्म कर दी पर बीजेपी ने 6 महीने पहले लेने लगी। ये क्या मतलब है? तैयारी खत्म कर दी गई थी, तैयारी खत्म कर दी थी, फिर ये बीजेपी लेने लगी 6 महीने पहले। लोगों के आरक्षण खत्म कर रहे, बाबा साहब की लिखी हुई देन वो भी खत्म कर रहे हैं। तो बीजेपी या सपा? बीजेपी की बुराइयां कर रहे हैं ये। क्यों बुराइयां कर रहे हैं? बताएं आप। गरीब रहते हैं, सरवड़ों गरीब रहते हैं। पूछ रहे 6-10% बढ़ाने का मौका मिला। आप 10% बढ़ाने का मौका मिला। थोड़ा इस तरफ आ जाइए। ये निःशुल्क एम्बुलेंस किसने चलवाई? जो गांव में महिलाएं मरती थी पीड़ा में प्रसव के दौरान, उनके लिए सहायता किसने की? महिलाएं मरती थी उसके लिए निःशुल्क। बाबा साहब की लिखित खत्म करा जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने किया क्या आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जीतेगी? क्यों जीतेगी बीजेपी बताइए? क्यों नहीं जीतेगी? राशन दे रही है। भले ही जीत जाए, बेईमानी से भले ही जीत जाए, लेकिन बेईमानी से भले ही जीत। अरे मुझे कहने का मौका दो, ये काम भैया इनकी बात आप इनकी बात पूछ लेना, उसके बाद आप दूसरा बोलने का मौका दें। हाँ नहीं उनको बोलने दीजिए। ये काम समाजवादी पार्टी का था। आप ही मैम यहाँ पहली बार आई होंगी, अभी पहले सर्वे कर रही होंगी। यहाँ ये घर नारा दिया था, थोड़ा इस तरफ कैमरे की तरफ करिए जी। नेताजी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। यहाँ नारा ये था। आप बताइए पक्के मकान मिले कि नहीं मिले? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आयुष्मान क्यों नहीं मिल रही? सड़ा हुआ मिल रहा है, सड़ा हुआ पई लगी हुई 10 किलो की जगह 10 किलो की जगह 8.5 किलो गेहूं मिल रहा है। 10 किलो की जगह चावल मिल रहा है। आधे से ज्यादा गुना हुआ गेहूं, आधे से ज्यादा गुना हुआ चावल। राशन मिल रहा है ना घर। चावल देने से, गेहूं अगर देने से लोगों का पेट भरता तो आदमी मजदूरी क्यों करे? आधे बेरोजगार है आदमी, इतना है, बहुत परेशान है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। चावल मिल रहे हुए बेरोजगारी कहाँ जा रही है? नौकरी भी नहीं है सरकारी, तैयारी करके थक गए हम लोग। दरअसल की नौकरी नहीं मिल रही, किसी को बेरोजगारी कहाँ जा रही है? कुंभ का मेला लगता है, जो भी मेले लगते हैं, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उन पे हजारों करोड़ का खर्चा किया जाता है। उन खर्चे की बजाय अगर रोजगार पे लगाया जाए तो लोगों को फायदा हो। सरकार की जगह प्राइवेट लोगों को अगर 10,000 का ही काम मिले, लेकिन आदमी को काम तो मिले कम से कम। जो पात्र है, जो नौकरी के पात्र है, उसको आज भी नौकरी मिल रही है। अब प्राइवेट कर दी। लड़ाई मत कीजिए, बस 1 मिनट लड़ाई मत कीजिए, बस एक शब्द बताइए, बीजेपी या सपा? बीजेपी या सपा? सपा।
जिंदाबाद। आने वाली 8 तारीख को गाय के लिए लंबी वायरस जो आया है उस पर क्या कार्य किया जा रहा है? ठीक है ठीक है। अब हमारे पशु यहाँ घूम रहे हैं, आए दिन डेली एक्सीडेंट होते हैं। साढ़ यहाँ पे घूमते हैं तो पूरा दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं। 76 रुपए में गैस एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। देखिए अब बीजेपी के कामों पर और सपा के कामों पर अगर डिबेट करने बैठ जाए तो भाई डिबेट रात तक तो खत्म नहीं होने वाली। अब यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने देखा कि बीजेपी के भी सपोर्टर्स यहाँ पर मिले, सपा के भी मिले, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते हुए भी नजर आए। अब आपने सुना कि भाई यहाँ की जनता क्या चाहती है, आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में इसी तरह से बताते रहिएगा, हमारी खबरों को शेयर करते रहिएगा ताकि इसी तरह से ग्राउंड पर उतरकर आपको जमीनी सर्वे हम दिखाते रहे। लेकिन अभी तक आपने सुना कि इन लोगों ने क्या कहा, आपकी क्या राय है कमेंट भी कर दीजिएगा। नमस्कार। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।